हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल योगेश कुमार जी के। दोस्तों, आज मैं आपको सीबीएसई जूनियर स्टूडेंट का एग्ज़ाम था 30 जनवरी को, जो कि 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जीके के आए हुए, उनको कराने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिए और याद करते हुए चलिए, और सवालों को समझते हुए भी चलिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने प्रो कबड्डी लीग के पहले विजेता थे। तो प्रो कबड्डी लीग के पहले विजेता थे जयपुर पिंक पैंथर्स, ठीक है। जयपुर पिंक पैंथर्स जो है प्रो कबड्डी लीग के पहले विजेता थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, छिप्रा इनमें से किस नदी की एक सहायक नदी है। तो देखिए, जो छिप्रा नदी है ये चंबल नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, द थर्ड पिलर के लेखक कौन है। तो देखिए, द थर्ड पिलर जो पुस्तक है उसके लेखक हैं रघुराम राजन, ठीक है। अगला प्रश्न है, जिस बैंक की ब्रांड इक्विटी पिग्मी डिपॉजिट स्कीम है वह किस बैंक की है। तो ये सिंडिकेट बैंक की है, ठीक है। पिग्मी डिपॉजिट स्कीम जो है ये सिंडिकेट बैंक की एक ब्रांड इक्विटी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो देखिए, ये जो प्रकाश तरंगों को यात्रा करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, ये एकदम गलत कहा गया है इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2019 तक की जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र में दलों का कौन सा गठबंधन सत्तासीन है। तो देखिए, महाराष्ट्र में दिसंबर 2019 तक जो गठबंधन सत्तासीन है वह है कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का। अगला प्रश्न है, कौन रेलवे और टेलीग्राफ को भारत में लेके आया और उन्हें आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है। तो ये है लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाला पहला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है। तो पहला क्रिकेट खिलाड़ी है सचिन तेंदुलकर, ठीक है। के क्षेत्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार वर्ष 1969 में नॉर्वे के रगनार फ्रेस और नीदरलैंड के जैन टिनबर्गेन को प्रथम प्राप्तकर्ता के रूप में स्थापित किया गया था। तो ये था अर्थशास्त्र विज्ञान के हैं। अर्थशास्त्र विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार 1869 में नॉर्वे के रगनार फ्रेस्क और नीदरलैंड के जैन टिनबर्गन को पहली बार दिया गया था। अगला प्रश्न है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह प्रसिद्ध उद्धरण किसके द्वारा दिया गया था। तो ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, मर्डिका कप किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, मर्डिका कप है ये फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 14 से 18 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 14 से 18 जो है ये समानता का अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रीमियर बैडमिंटन लीग 2019 किसने जीता। तो प्रीमियर बैडमिंटन लीग 2019 बेंगलुरु रैप्टर्स ने जीता था। अगला प्रश्न है, किस महासागर भौगोलिक रूप से महासागर में सबसे छोटा है। तो इनमें से जो है हिंद महासागर जो है इनमें से सबसे छोटा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग बिजली के बल्बों और ट्यूबों में नहीं किया जाता है। तो ये है नाइट्रोजन गैस, ठीक है। बल्ब में अक्रिय गैसें होती हैं और आर्गन, नियॉन और जीनोन ये अक्रिय गैसें हैं। इनमें से किसका वास्तविक नाम धनपत राय है। तो देखिए, मुंशी प्रेमचंद्र का नाम है ये, इनका वास्तविक नाम है धनपत राय।
अगला प्रश्न है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है? तो देखिए गुप्त वंश का अंतिम शासक है ये विष्णुगुप्त। ठीक है। अगला प्रश्न है 49वें संशोधन ने किस राज्य में स्वायत्त जिला परिषद को एक संवैधानिक शुचिता प्रदान की? तो ये है त्रिपुरा को। ठीक है। अगला प्रश्न है नोंगक्रम नृत्य मई और किस महीने के दौरान खासी पहाड़ियों के निवासियों द्वारा किया जाता है? तो ये है नवंबर। ठीक है। नवंबर में जो है मेघालय की जो गारो खासी पहाड़ियाँ हैं इनकी निवासियों द्वारा नोंगक्रम नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है 84वें संशोधन ने लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में और कितने वर्षों के लिए सीटों के पुनः समायोजन पर प्रतिबंध बढ़ा दिया था? तो ये बढ़ा दिया था 25 वर्षों के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2019 के अनुसार निम्न में से कौन भारत का दूसरा सर्वाधिक धनी व्यक्ति है? तो ये है गौतम अडानी। ठीक है। थाई पोंगल अपने शाब्दिक अर्थों में फसल के लिए किस भगवान का धन्यवाद प्रदान करने का समारोह है? तो यह है रवि यानी कि सूर्य है। ठीक है। अंटार्कटिका का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो देखिए अंटार्कटिका का सर्वोच्च शिखर है कर्क पैट्रिक। ठीक है। कर्क पैट्रिक। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2019 तक की जानकारी के अनुसार निम्न में से किसने टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष वर्ग में अधिकतम संख्या में ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं? तो इनका नाम है रोजर फेडरर। ठीक है। और ये स्विट्जरलैंड के हैं। अगला प्रश्न है ग्रैमी अवार्ड 2019 में इनमें से किसे एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया था? तो ये थे एल्बम ऑफ द ईयर का दिया गया था केसी मुस्ग्रेवस। ठीक है। गोल्डन आर के लिए। अगला प्रश्न है कार्बिलन कप किस खेल से जुड़ा है? तो कार्बिलन कप जो है ये टेबल टेनिस से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि किस संशोधन ने लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी थी? तो ये संशोधन था 31वां। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को में अंधाधुन को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है कि अधिकांश उल्काएं वायुमंडल की किस परत में जल जाती हैं? तो अधिकांश उल्काएं जो है वायुमंडल की मध्यमंडल यानी कि मीजोस्फीयर परत में जल जाती हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये 30 क्वेश्चन थे जो कि CBSE जूनियर स्टूडेंट के एग्जाम में 30 जनवरी को आए हुए थे 2020 को। ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो कमेंट करके जरूर बता देना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। ठीक है दोस्तों। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।